राहुल बेटा, कहाँ थे तुम? मैंने कितने लोगों को फोन लगाया पर तुम्हारा कहीं आता पता नहीं मिला। ओह पापा, मैं घर पर ही था। तुम घर पर नहीं थे? सच सच बताओ, कहाँ थे? मैं दिन भर ऑफिस में था, फिर घर आया और कुछ सामान लेकर कुणाल के घर चला गया। अभी वहीं से आ रहा हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। वहां नहीं, यहाँ बैठो मेरे पास। राहुल, तुम बड़े हो गए हो और हमें खुलकर बात करनी चाहिए। तो अब आप मानते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ? हाँ बेटा, लेकिन आज भी मुझे याद है जब तुम छोटे से थे तो मैं तुम्हें गोद में इस तरह खिलाया करता था। उस वक्त मैंने यहोवा से वादा किया था कि मैं तुम्हारी अच्छी परवरिश करूंगा ताकि तुम बड़े होकर उसकी सेवा कर सको। पर मैंने आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे और तुम्हारी मम्मी को डर है कि यहोवा के साथ तुम्हारा रिश्ता कमजोर न पड़ जाए। मैं जानता हूँ पापा, हर रोज आप यही कहते हैं, मगर कल से आपको ये बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज रात ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? घर छोड़कर जा रहे हो? पर कहाँ? मैं शहर जा रहा हूँ। कुणाल के साथ? हाँ, हमने वहाँ किराए पर एक कमरा लिया है और हमें एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई है। आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो? किस चीज की कमी है यहाँ? जिसे देखो वो मुझ में गलतियां ही निकालता रहता है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अपने भैया की? राहुल, जिसे तुम गलतियां निकालना कह रहे हो वो तुम्हारे भैया का प्यार है। पता नहीं लोग मुझे अपनी मर्जी से जीने क्यों नहीं देते। कौन रोकता है तुम्हें? हर कोई, जब देखो कोई ना कोई टोकता रहता है, ये मत करो वो मत करो। तंग आ गया हूं मैं इन नियमों से। राहुल, यहोवा के नियम बंदिश नहीं है, इनसे हमारी हिफाजत होती है। पर हाँ, अगर कोई गलत काम करना चाहे तो ये नियम उसे बोझ लगेंगे। और क्या तुम कोई गलत काम करना चाहते हो? नहीं ना? पता नहीं पापा, बस इस चार दीवारी में मेरा दम घुटता है, लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। मगर तुम सभाओं के लिए कहाँ जाओगे? सच कहूँ, आजकल सभाओं में मेरा मन नहीं लगता। राहुल, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम यहोवा के संगठन से दूर चले गए तो तुम खुद को यहोवा की हिफाजत से महरूम कर लोगे। तब शैतान बड़ी आसानी से तुम्हें दबोच लेगा। पर फिलहाल मुझे ये हिफाजत कैद लगती है। राहुल, हमें ठोकर खाकर सबक सीखने की जरूरत नहीं। गलत फैसले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। क्या तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? मुझे बस आजादी चाहिए। मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, किसके साथ घूमूंगा फिरूंगा, ये सब मैं खुद तय करना चाहता हूँ। क्या ऐसी ख्वाहिश रखना गलत है? अगर तुम्हें पता है कि सही क्या है और तुम उसे नहीं करते तो बेशक ये गलत है। बाइबल इसे पाप कहती है। बेटा, क्या तुम नहीं मानते कि यहोवा का संगठन ही सच्चा है? हाँ, मानता हूँ, पर बात वो नहीं। मैं बस अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ और मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। वैसे भी दुनिया का अंत अभी तक नहीं आया है और पता नहीं कब आएगा। राहुल, क्या ये तुम्हारे अपने ख्यालात हैं या किसी और के? ये मेरे ख्यालात हैं। बरसों से सुन रहा हूँ जागते रहो, पर अभी तक अंत कहाँ आया है? राहुल, क्या हो गया है तुम्हें? कहीं तुम किसी लड़की को चाहने तो नहीं लगे हो? बेटे, तुम यहोवा के सेवक हो और एक लड़की तुमसे सच्चा प्यार तभी कर सकती है जब वो खुद यहोवा से प्यार करती हो, उसकी सेवा करती हो। पापा माफ करना, ये मेरी जिंदगी है। मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ उससे आपको और शायद यहोवा को भी दुख पहुंचे, पर मैं पीछे नहीं हट सकता। बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? रुको राहुल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? राहुल, अब तुम अपनी मम्मी से क्या कहोगे? मुझे नहीं पता पापा। मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? रुक जाओ राहुल, हमें छोड़कर मत जाओ। ओ सुभाष, हमारा अपना बेटा सच्चाई छोड़कर जा रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। खुद को संभालो कुसुम। ऐसा लग रहा है जैसे मौत हमारे घर में आ घुसी है। आखिर ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? पापा, क्या हो गया? मम्मी क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? राहुल को एहसास तक नहीं कि वो अपनी माँ को किस दर्द में तड़पता छोड़कर जा रहा है। पापा, आधी रात को आप यूं खिड़की के बाहर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे भाई के बारे में सोच रहा था। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मेरी यही दुआ है कि एक दिन उसे होश आ जाए और वो यहोवा के पास लौट आए।
पापा उसे गए तो महीनों हो चुके हैं। अगर उसे मालूम भी होता कि मम्मी दिन रात उसे याद करके रोती है और आप उसकी चिंता में घुले जा रहे हैं, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे भी क्या उसने कम दुख दिए हैं? ये सब सोचकर ही मेरा खून खौल उठता है। भले ही राहुल सच्चाई से दूर चला गया है, मगर हमें यहोवा की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम ही ढीले पड़ गए तो फिर कल को हम राहुल की मदद कैसे करेंगे? वैसे भी इस मुश्किल दौर में पूरी मंडली हमारे साथ है। प्राचीन हमसे मिलने आते हैं, वे राहुल के बारे में पूछते हैं और बाइबल से आयतें दिखाकर हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। हाँ, ये तो सही है। भाई बहन हमें बहुत प्यार करते हैं, हमसे मिलने आते हैं तो कभी हमें अपने घर बुलाते हैं। हाँ, कुछ हैं जो, पर उनका क्या कसूर? शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं कि हम पर क्या बीत रही है। क्या बात है पापा? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? बेटा, शहर से एक बहन का फोन आया था। वो कह रही थी कि उसने राहुल को कुणाल और 2 लड़कियों के साथ एक बार में जाते देखा। पता नहीं ये बताकर उसे क्या मिला। तुम्हारी मम्मी भी पास में ही थी, उसने सब सुन लिया। बेचारी के घाव फिर से हरे हो गए। ये सुनकर किसे खुशी होगी? चलो, ये तो पता चला कि राहुल खैरियत से है। क्या खैरियत? भूख देगा एक दिन, वो है भी इसी लायक। पापा, आपका मोबाइल बज रहा है। इतनी रात को? अरे ये तो राहुल का मैसेज है। राहुल का? क्या मैसेज भेजा है? 1 मिनट, पढ़ता हूं। हेलो पापा, घर में सब कैसे हैं? मेरा प्रोजेक्ट जोरों पर चल रहा है। कुछ ही दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं जल्दी इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। मम्मी और भैया को मेरा प्यार, आपका राहुल। तो महाशय ने आपके सारे पैसे उड़ा दिए और अब उसे और भी पैसा चाहिए। पापा, आप उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। पर रोहित, उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमारी मदद? आप कीजिए, मैं चला सोने। गुड नाइट। राहुल, जानकर खुशी हुई कि तुम खैरियत से हो। तुम्हारी कमी बहुत खलती है बेटे। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। घर आ जाओ राहुल, यहोवा के पास लौट आओ। यही सच्ची राह है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। लौट आओ बेटा, तुम्हारे पापा। घरवाले सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि मैं किस जंजाल में फंस गया हूं। कुणाल के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुझे खून पसीना एक करना पड़ रहा है। हर दिन ऐसे मतलबी और खुदगर्ज लोगों से पाला पड़ता है जो बस दूसरों का खून चूसना जानते हैं। और वो कुणाल, उस पर तो बस पैसों का भूत सवार है। कल एक बहन सड़क के किनारे एक आदमी को गवाही दे रही थी। ये देखकर मैं सोच रहा था, अगर उस आदमी ने बहन की बात सुनी तो वह सच्चाई सीख पाएगा, उसे सच्ची खुशी मिलेगी और वह सही मायनों में एक अमीर इंसान बन जाएगा। लेकिन मेरे बारे में क्या मैं दोबारा खुश हो पाऊंगा? मैं किसे धोखा दे रहा हूं? खुद को? मैं इस दुनिया का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं सही क्या है और गलत क्या। लेकिन मैं यहोवा के पास भी तो नहीं लौट सकता। ऐसा करना अपने दोस्तों को धोखा देना होगा। मैं कुणाल और सोनिया का भरोसा नहीं तोड़ सकता। और मैं क्या मुंह लेकर मम्मी पापा के पास जाऊंगा? मैंने तो कितने बुरे काम किए हैं, और मंडली के प्राचीन और भाई बहनों का सामना कैसे करूंगा? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मुझे कुणाल और सोनिया की मदद लेकर ही कुछ करना होगा। वैसे भी मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, उन्हें मेरी जरूरत है। आज इतना काम था कि थककर चूर हो गया। इस रंगीन शाम की मुझे जरूरत थी। ओ मिस्टर थकाओ, तुम्हें कुछ होश भी है? हम आज फिर से शो के लिए लेट हो जाएंगे। जब देखो किचकिच करती रहती हो। राहुल का डेबिट कार्ड तो आने दो, चलते हैं। इस शो का हमें हफ्तों से इंतजार था। ये वेटर भी ना न जाने कहाँ मर गया।
उसकी वजह से हमारी शाम बर्बाद हो जाएगी। अरे कुछ करो ना, ये शो मेरे लिए बहुत खास है। मुझसे खास तो नहीं ना? हाँ तुम तो खास हो, पर ये शो मेरे लिए बहुत ही खास है। कुणाल जाओ ना, वेटर को बोलो जल्दी करे। छोड़ो मेरा हाथ, जब देखो हुक्म चलाती रहती हो। समझती क्या हो अपने आप को? मैं किसी का गुलाम नहीं, तुम्हारा भी नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है, दूसरों की तुम्हें क्या फिक्र। तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाए बस, मतलबी कहीं के। तुम भी क्या कुछ कम हो? तुम्हें लगता है रौब झाड़ कर तुम अपनी हर फरमाइश पूरी करवा लोगी? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ओफो, बस भी करो, नहीं तो बात फिर से बढ़ जाएगी। ए राहुल, तू हमारे मामले में टांग मत अड़ा। उफ, राहुल मेरे समझ में नहीं आता, हम क्यों इन्हीं के साथ हमेशा घूमने आते हैं? क्योंकि हम सब दोस्त हैं। जगह वाकई बढ़िया है संजीव, सेवा करने में तो खूब मजा आता होगा। अच्छा बताओ मानसी, क्या वहाँ सचमुच इतनी हरियाली है? हाँ भाई साहब, पर जगह से ज्यादा खूबसूरत कुछ और भी है। वो क्या? हमारे प्यारे भाई बहन और बाइबल विद्यार्थी, मैं और संजीव 11 बाइबल अध्ययन चलाते हैं, जबकि हमने अभी तक वहाँ की भाषा ठीक से सीखी भी नहीं है। 11 बाइबल अध्ययन? और सभी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। कई तो सभाओं में भी आने लगे हैं और जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। और पता है, हमें ऐसे बढ़िया अनुभव होते हैं जैसे हम ईयरबुक में पढ़ते हैं। दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम वहाँ बहुत खुश हैं। मेरा भी वहाँ आने का दिल कर रहा है। नेक काम में देरी कैसी? सचमुच रोहित, तुम एक बार आकर देखो। चाहो तो प्लानिंग करने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब तो और भी अच्छा होगा। एक बात कहूँ रोहित, जब यहोवा की सेवा में हम अपना सब कुछ लगा देते हैं और वो हमारी मेहनत पर आशीष देता है, तो सच उससे मिलने वाली खुशी को बयां नहीं किया जा सकता। काश मेरा राहुल भी ये समझ पाता। वो क्या समझेगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि सच्चाई छोड़कर उसने क्या क्या आशीषें गंवाई हैं। ऐसा नहीं कहते बेटे, हो सकता है राहुल को इस बात का एहसास हो और शायद एक दिन वो ये भी समझ जाए कि वो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता दोबारा कायम कर सकता है।